वैसे तो यार पंजाबी फूड हिट्स द स्पॉट ऑलवेज, बट आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसी रिकमेंडेशन शेयर करने वाला हूँ जो आप जब टेस्ट करोगे तो आपको खुद के साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले गुलाब जामुन, द बेस्ट दाल फ्राई एंड लच्छा पराठा, देसी घी भरता एंड शाही पनीर, एक सीक्रेट गली की चाट जिसको लोकल्स ही आगे नहीं आने दे रहे, देर रात वाली 1 AM थाली, अहमदाबाद वाले मैम की सीक्रेट चॉकलेट रेसिपी और भी बहुत कुछ। इसमें से आप सबसे ज्यादा क्या क्रेव करो मुझे कमेंट करके बताओ। तो अभी हम जहाँ पे आ चुके हैं ये मेरे शहर का और हर किसी का जो भी यहाँ पे आता है 100% रिकमेंडेड है। यहाँ की दाल, यहाँ के लच्छे पराठे, इसके अलावा यहाँ पे 2-3 आइटम्स और हैं, बहुत ज्यादा कमाल के हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अरे तो ये देख लो, ये है जी वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बिना नहीं रहा जाता भाई। बहुत ज्यादा प्यारी वाइब है यहाँ पे। आइए चलते हैं अंदर। चल, एक तो दाल फ्राई, एक आपका जो पनीर है, शाही पनीर ज्यादा फेमस है, चीज टमेटो दोनों अच्छा। आपको ज्यादा क्या पसंद है? मेरा अच्छा शाही पनीर, एक शाही पनीर दीजिए, एक दाल फ्राई दीजिए। एक भरता फेमस है या पालक फेमस है? भरता, एक भरता दीजिए सर। और आपको क्या पसंद है? पराठा वो करके कर दीजिए। हाँ जी, सलाद भी दे दो सर। भाई मतलब ये ना, यहाँ पे आते ही ना लिटरली ऐसा लगता है कि बचपन में आ गए हैं। अभी हम थोड़ा टाइम से आ गए हैं क्योंकि सामने पार्किंग जो है ना वो 8 बजे तक खुली है। 8 बजे के बाद आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। हम आए टाइम पे तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी खाली है, भीड़ भाड़ नहीं है। पानी की बोतल आ गई, इससे तो वैसे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आजकल सारे कंटेंट क्रिएटर्स पानी की बोतल पे भी ओए होए 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 कर देते हैं। भाई कितना टाइम लगेगा? खाना आ भी गया, ऑर्डर बाद में दिया और खाना पहले रेडी। यही तो बात है। मतलब यहाँ पे ना फ्रेंड्स ढाबा जो है, कहते हैं कि पहले जो लास्ट मूवी का शो होता था 3 बजे खत्म होता था यहाँ पे आसपास जो सिनेमास है, उसके बाद लोग आते थे। एक यहाँ पे डोगरा मीट वाले थे। आप अगर लुधियाना से हो और आपने वो टाइम देखा है, रात को 3 बजे लोग मूवीज देखने के बाद यहाँ पे दाल फ्राई डोगरा का जो उनका मटन मिलता था। तो आज भी जो हमारे 60s के 70s के जो लोग हैं वो इससे कनेक्ट करते हैं। तो भाई लोग खाना, भैया इतनी जल्दी? अरे सर क्या बात कर रहे हो, वाह। ये देखो खाना पूरा का पूरा आ भी गया है। हाँ जी, ओ हो, ये लो जी, ये आ गया आपका लच्छा पराठा। भाई लोग ये है आपका शाही पनीर और क्यूब्स देखो, इसके कसूरी मेथी डाल रखी है और काजू मगज की ग्रेवी है ना सर, ग्रीस पूरी भर के। क्या बात है, पूरा पलट दिया। ओ घी भरता, बैंगन भरता और मटर के साथ और लच्छे पराठे। भैया लच्छे पराठे ही है? इसमें लच्छे कहाँ हैं? लच्छे पराठे कम दिख रहे हैं ना आज, थोड़ा लच्छे कम दिख रहे हैं। नहीं, पराठे ठीक, मीडियम ठीक, अच्छा ऐसे होता है। ये देख रहे हो दाल, देख रहे हो, है ना मज़ेदार। ओ देसी घी भर के पूरा, और ये जो ऊपर तड़का लगा है ना प्याज और देगी मिर्च वाला, ये बातचीत ही अलग है यार। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है ना, ये जो भरता पनीर और दाल है ना, इसके साथ ये जो लच्छा पराठा है, इसका कॉम्बिनेशन मतलब जानलेवा हो जाता है। ये देखो नीचे लाओ भैया, वो भी सर्व करने वाले हैं, 1/2 करने वाले हैं ना भैया। ये भाई लोग ये भी हो गई 1/2 सर। ये वैसे मैं खा जाऊंगा पूरी, बट कोई बात नहीं, एक और मंगवाते हैं। जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। पहले तो ये देखो, ये भैया ने क्या किया था, ये मेरे से नहीं हो पाता, कभी भी नहीं कर पाता हूँ मैं, बट ये बाइट तोड़ते हैं यहाँ से। एंड ज़रा पास में आओ, पहली बाइट तो तसल्ली वाली चाहिए। ये हो हा। और ये फोकस करना, ये हमने दाल का फाउंटेन बनाया एंड शर्ट बचाने के लिए ये पराठा पकड़ा। एंड भाई लोग हियर्स बाइट। भाई ये जो दाल है ना, मेरे हिसाब से ऐसी दाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये दाल मखनी नहीं है, दाल फ्राई है। वही पीतल या कांसे के बर्तन में 8 घंटे से ज़्यादा पकी हुई दाल अच्छे से, और उसके ऊपर फिर ये देसी घी का तड़का। जानलेवा दाल है यार। और घर पे जब दाल बनाओ ना कुकर में, तो ये वाली दाल 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाती है। उससे होता है पेट खराब। ये दाल खा के ना आपका पेट बिल्कुल नहीं दुखेगा। इनफैक्ट ऐसा लगेगा कि कुछ सब्सटेंशियल अंदर गया है, कुछ दम वाला अंदर गया है। और कल जो भाई जिम में जो दम निकलेगा ना, अच्छा वो सब छोड़ो। ये देखो पराठा, एक बाइट और तोड़ी है। हम पता किसके साथ खाने वाले हैं? ये पनीर के साथ। ये देखना, ये ओ भाई ये सैलेड आ गया, वाह वाह वाह। ये शाही पनीर, काजू मगज की ग्रेवी और पनीर एकदम फ्रेश। हियर्स बाइट। ये खाना ना बहुत सारे लुधियाना वालों के लिए ये आइडियल परफेक्ट बाहर का खाना है। और ऐसा खाना आप किसी भी लुधियानवी को खिला दो और बाद में बोलो ना कि यही खाना डेली मिलेगा, तो किडनैप करके ले जाओ, चाहे हमें कोई परवाह नहीं है। आओ जरा भरता दिखाते हैं। ये भरते के साथ में रोगन देखो, ये देसी घी वाला भरता है। जो बैंगन के बीज होते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा सा एक इसका टेक्सचर आता है, क्रैकल आता है या एक क्रंच आता है। साथ में मटर है, ये मटर और साथ में बैंगन के बीज, बैंगन सीड्स। एग प्लांट तो नहीं होता, ये होता है ब्रिंजल। ये आजकल इसको ऑबजीन भी कहने लगे
again. Here's a bite. मुझे ना एक्चुअली यहाँ का बैंगन भरता खा के बचपन में समझ में आया था कि एक्चुअल में बैंगन को ये तंदूर में रोस्ट करते हैं, उससे वो स्मोकी फ्लेवर आता है और देसी घी का वो जो सौंधा सा स्वाद होता है ना, जो सौंधी सी खुशबू होती है, वो है। इसका ऑल्टरनेट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा भरता, ऐसा शाही पनीर और ऐसी दाल फ्राई कहीं और ढूंढ के दिखा दो, बहुत कमाल है, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, फ्रेंड्स ढाबा है जी लुधियाना में। अब बोलोगे हरिया भाई कमाल ही हो गया। फिलहाल हम जहाँ पे आए, यहाँ पे ना नाश्ते के लिए लिटरली भीड़ लगती है, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे। पूरी, छोले और आलू की सब्जी बहुत ज्यादा फेमस है इनकी। बट शाम में एक और चीज लगाते हैं जिसको सिर्फ लोकल्स जानते हैं, उसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं है और ये एक तरह से हिडन अनएक्सपेक्टेड स्पॉट है और इतना ज्यादा बढ़िया है कि लोकल्स चाहते हैं कि ये आगे बढ़े ही ना, आगे जाए ही ना। मतलब इनका सीक्रेट जो है वो सीक्रेट में ही दबा रहे और यहाँ पे लाइनों में ना खड़ना पड़े। फिलहाल जहाँ पे मैं आया हूँ ये है जी दलीपा पूरी वाला। इनके यहाँ के दही भल्ले शाम के बहुत ज्यादा फेमस है और भाई यहाँ पे फ्लेवर के लिए 4 तरीके के मसाले हैं, चटनी बिल्कुल नहीं है। और जी आप लोकल हैं यहाँ पे, खाते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें क्या खास है, मतलब चटनी भी नहीं दही भल्ले में? टेस्ट है जी, टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट की वजह से फ्रेश है भैया, टेस्ट अच्छा। तो भैया को तो फ्रेश टेस्ट अच्छा लगता है। भैया माँ की दाल के भल्ले है ना? दही जो है 3 तरीके का है, 4 तरीके का है? दही एक ही होती है, एक में रायता होना है, आलू के भुजिया किया। ये घी का रायता है और इसके अलावा ये आलू वाला रायता है और इधर है जी पकौड़ी वाला रायता। माँ की दाल का भल्ला है, उसके साथ ये पकौड़ी वाला रायता है और उसके ऊपर ये आया जी आपका आलू वाला रायता। ये एक जीरे वाला मसाला, नमक, ये लाल मिर्च। अब देखना ये है वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये वाला। क्या बात है यार। भैया कितने की प्लेट रहती है ये? 40 रुपए की प्लेट है। टेस्ट है जरा, टेस्टी यानी कि लस्सी बहुत मशहूर है, हर चीज है बाना। आपने एक प्लेट तो खा ली, एक और खाएं? खा लेंगे अपन। ये जो दही भल्ला है ना, बहुत सारे लोगों के साथ नॉस्टैल्जिया, कनेक्शन, चाइल्डहुड मेमोरीज, ये वो सब चीजें हैं। इसमें माँ की दाल का भल्ला तो है ही है, ये जो लौकी वाला जो रायता है ना, वो बहुत कमाल का है। भैया कुछ इशारा कर रहे हैं, और बाद में देखते हैं। पहले तो मेरा ध्यान दही भल्ले पे है, तो लौकी वाला रायता और साथ में ये पकौड़ी वाला रायता। एंड भाई श्योर इज अ बाइट। आई थिंक एकदम फुल फैट की दही है और उसके अंदर मसाले जो हैं, जो इन्होंने जीरा डाला है, उसका एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर है। पकौड़ी में हल्की सी खटास है, जो भल्ला है वो एकदम सौंधा फ्लेवर दे रहा है। और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है ना, आसपास बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बॉसेज एंड एम्प्लॉइज दोनों मिलकर जब ब्रेक लेते हैं ना शाम की, चाय के बाद या दही भल्ले का टाइम जो है वो हो जाता है। एकदम परफेक्ट टाइम फॉर योर डाइजेस्टिव जूसेस टू स्टार्ट फ्लोइंग, बिकॉज इसके बाद घर जाके डिनर करना है। 8 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो डिनर टाइम पे। ये उसके लिए प्री प्रेप है या प्रेप है, बहुत टेस्टी। और इधर देखो, ये एकदम फ्रेश भल्ले जो हैं वो फ्राई भी होते जा रहे हैं। इससे ज्यादा फ्रेश दही भल्ला शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। उधर वो फ्रेश फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद इनको ठंडा किया जाएगा, पानी में भिगोया जाएगा, फिर ऐसे आएंगे, 3 तरीके का दही या रायता डाला जाएगा और ऊपर से मसाले, नो चटनी। कमाल, आके ये जरूर ट्राई करो यार, मजा। हेलो, आमतौर पे जो वेज बर्गर होता है या चिकन बर्गर होता है, वो एक्चुअल में बर्गर नहीं होता, उसको सैंडविच कहते हैं। सैंडविच को बर्गर बनाने के लिए एक अलग टाइप का मीट जो है उसमें डाला जाता है। और अमेरिका में बर्गर्स आपको पता है किस चीज को कहते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से वेज बिरयानी नहीं होती, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और अलग अलग मीट्स की बिरयानी होती है। बट फिलहाल मैं जिस जगह पे आपको लाया हूँ, यहाँ पे वेज बिरयानी मिलती है और शायद ये भारत की सबसे बढ़िया वेज बिरयानी है। उसका एक रीजन है, होता तो ये पुलाव है, बट इसको बिरयानी बनाने के लिए, जस्ट टू मेक अप फॉर द मीट, जो फ्लेवर्स मीट से आते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो फ्लेवर्स ये ऐड करते हैं, वो एकदम ही कमाल के होते हैं, नेक्स्ट लेवल के ही होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे न्यूट्री कुलचे, छोले कुलचे और एक और बहुत जबरदस्त आइटम है जो आपको मिलती है। सब कुछ दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। और ये जो लिखा है ना, ये लिखा है अमृतसरी मक्खन वाले छोले कुलचे, इधर लिखा है न्यूट्री कुलचा। भाई जो न्यूट्री कुलचा है ना, अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाबा जी, सत श्री अकाल जी। वेजिटेरियन बिरयानी बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है और कितना कुछ इसमें ऐड किया है ताकि नॉनवेज वाला फ्लेवर उससे भी ज्यादा एग्जैजरेट करके आप वेज बिरयानी खिला रहे हैं? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੀਲਾ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਗੋਭੀ ਹੈ, ਆਲੂ है, गोभी है, गाजर, मटर, सारे मसाले पाए ने। इसको पुलाव कहते हैं जी।
ये बिरयानी होगी। देखो जो मटन और चिकन की बिरयानी बनाते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी है फ्लेवर लाना, क्योंकि वो मीट का फ्लेवर मीट का आएगा। बन, जितनी ये कड़ेगी अपनी भट्टी पे आंच पे, इतना इसका टेस्ट बनेगा। नेचुरल है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं। सब्जियां थोड़ी थोड़ी पाई हुई हैं, टमाटर का तड़का, अदरक लहसुन का तड़का, पालक पा लिया, थोड़े मटर पीस दिए, ऐसे हल्के हल्के टेस्ट बनाना है तो नेचुरल है। ये जो रेसिपी है ये आपकी, आपके पिताजी की है, उनके पिताजी की है? मेरे पिताजी की है। पटियाले से आए थे, 39 साल हो गए, 39 सन 80-82 की बात है। और उस समय आए थे तो इसको यही शुरू किया। वेजिटेबल्स का, सब्जियों का स्टॉक होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सारा। इसमें लहसुन अदरक का हाँ, तड़का सारा- लगाते हैं, सारा प्याज तड़का, वगैरह डालते हैं। प्याज वगैरह सारा तड़का लगता सरदार जी एक प्लेट पुलाव को बिरयानी कन्वर्ट करके दिखाओ। लो जी लो। जैसे पुलाव जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था, पुलाव चला जो है, जाता है। पुलाव चला आया, जाता है। उसके बाद इंडिया में आके फेमस हुआ, उसके बाद गली गली सड़क सड़क पे मिलने लगा। और सरदार जी तो के यहाँ का जो बिरयानी बना रहे हैं, रंग पा के पता नहीं कौन सी जी। बिरयानी बना रहे हाँ हैं। जी। एक बंदा चटनी डाल रहा है ऊपर आके, ये देखो इसमें कोई मसाले भी नहीं है, क्या बात है, वाह। कोई मसाले भी नहीं, नेचुरल टेस्ट आएगा। 45 साल से गाहक खा रहे हैं, 100% पुराना गाहक है। दुकानदारी है, नए तो आते ही हैं, पुराना गाहक। आप खाते रहते हैं सरदार जी यहाँ पे? समटाइम्स 6 महीने में 3 बार। तो आज मतलब कितना बार है ये? पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार? तीसरी चौथी बार है। मतलब इस महीने वाली जो एवरेज है वो बढ़ चुकी है। और ये जो अभी सरदार जी डालने वाले हैं ना, इसकी खुशबू ऐसी है कि वो आप यहाँ पे आके ही समझ पाओगे। 1 चम्मच 2 चम्मच सिर्फ इस ग्रेवी के या इस तरी के आप अगर टेस्ट कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार उमामी फ्लेवर्स जो है वेजिटेरियन चीजों में वो अचीव करना कितना मुश्किल है। और ये देखो ऊपर से इसका कॉम्बिनेशन है मिर्ची का पकौड़ा, प्याज आ गया, ये क्रंच के लिए प्याज, थोड़ा सा नींबू लेमन। ये देखो ये नींबू आजकल बॉटल वाला चल रहा है। हाँ, लेमन जरा आराम से पड़ जाता है, किसी नींबू में निकलता नहीं है रस, तो दिक्कत जी जी आती जी, है। और थोड़ा कन्वीनियंट हो गया, हाँ। थोड़ा हाइजीनिक भी हो गया। हाइजीनिक। और भाई बिरयानी तो बिरयानी, यहाँ के जो गुलाब जामुन है ना वो इतने ज्यादा कमाल हैं, इतने नेक्स्ट लेवल के हैं कि रहा नहीं जा रहा। देखो सर्दी में सारे बेचते हैं गुलाब जामुन, गर्मी में बेचते तो पता लगे जो गर्मी में सामान नहीं बिकता जी। और यहाँ पे पूरा बिकेगा। क्या बात है। टेस्ट है, देखो नरम, देखो आप खाओगे। हाँ जी। नरम गरम स्वाद आपने बताना। वाह, ये बात वैसे आपने बहुत पक्की करी है कि चैलेंज है कि गर्मी में गरम गुलाब जामुन बेच के दिखाओ, देखो। वो सिर्फ स्वाद अच्छा होगा तभी बिकेगा। तभी बिकेगा। बस गुलाब दिखाइए जामुन गर्म हो गया, ठंडी ठंडी रबड़ी होगी। ओ, रबड़ी ये गुलाब थोड़ा सा आपने गर्मियों के लिए इजी कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सा टेस्ट भी प्लस हो जाता है। रबड़ी प्योर है, इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। और इधर देखो मिल्क बादाम, तिले वाली कुल्फी, सब कुछ रहता है। ये पंजाब ये की जो फलूदा जी। फलूदा, ये आ गया जी, ये गोंद कतीरा जी। वो रब की बनाई चीज देसी, इसमें हमने सब्जा ऐड कर दिया। सब्जा क्या बोलते हैं इसमें? चिया सीड, सीड्स। चिया सीड अंग्रेजी। ये दोनों चीज ठंडी है, कुदरती है। ये हल्का सा आपने जादू, केवड़ा जादू। जादू ये बचपन में सांचों के अंदर ना मम्मियाँ भी बनाते थे, घर पे मम्मा भी बनाते थे ये वाला, हाँ जी, हाँ सांचे जी। के अंदर डाल के कुल्फी। ये कुल्फी आ गई जी। घर पे कभी भी कुल्फी ना एक शेप में निकलती ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से निकलती थी। बट सरदार जी का एक्सपीरियंस अभी देखना है, एकदम गोल गोल कुल्फी जो है निकल के बाहर आएगी। कुल्फी में सरदार जी क्या केसर वगैरह डालते हैं, इलायची होती है सिर्फ? लाची केवड़ा, इलायची और केवड़ा, केवड़ा लाची। इसमें भी केवड़े का जादू रहेगा। हल्का सा मीठा शहद आ गया जी। ये शहद, ये वैसे शीरा या एक्चुअल शहद है? नहीं, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इसमें जी। ये आगे कुल्फी जी, ये हल्की सी बर्फ आएगी, बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती क्योंकि कुल्फी जो वैसे पड़ती इतनी है chilled है, ठंडी जी। होती है, इसलिए बर्फ ज्यादा नहीं पड़ेगी। ये आ गया जी रबड़ी। रबड़ी भी भाई, ये देखो ये पूरी गेम चेंजर आपकी फलूदा कुल्फी रबड़ी जो भी बोल लो इसको, ये बन के तैयार है। मेरे समय में 2001 में न्यूट्री कुलचा आया फादर के बाद, उस समय गिलास का रेट 1.5 रुपए शुरू किया था हमने, 1.5 रुपए 2 रुपए, पुलाव का प्लेट पे 75 रुपए, 75 पैसे। जब हमने शुरू किया सन 80-82 में 1 रुपए के 6 गुलाब जामुन। और आज देखो महंगाई आते आते, टेस्ट है, वैरायटी है, दूसरा नहीं बनता, कोई ब्रेड वाला नहीं है, सूजी खोए का ही बनता है, जो खोया पड़ेगा तो टेस्ट बढ़ेगा। आज का गुलाब जामुन है 60 रुपए के 2, 30 रुपए का 30 का एक। एक। सरदार जी ये आपने शुरू किया था ना? हाँ जी, लुधियाने कुलचा मेरा ही शुरू कराया जी। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਚਾ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਣਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਵਿਕਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ। ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਲਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। सरदार जी उस जमाने में तो चैट जीपीटी गूगल ये कुछ भी नहीं होता था। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2001 ਬੈਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। अरे वाह। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ ਨਾਲ, ਡੈਰੀ ਦਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਜਰਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, करारा हो जाता था। और एक चीज और बताइए, यहाँ पे बिरयानी के प्राइसेस क्या हैं? बिरयानी के 90 रुपए जी, 2 साल हो गए, 2024 किया 90 रुपए शुरू किया था, 10 रुपए प्लेट शुरू किया था,
10 रुपये प्लेट न्यूट्री, 10 रुपये छोले, 2001 में। ये देखो ये प्लेट तैयार है। अंबी या सीजनी अम्बरी ताजी काट के, अंबी का चार, गाजर का, गर्मी है ना सर्दी में ओले का चार, मिर्च आ गई हरी है, मिर्च। प्याज आ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ 2.5 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ जीटी रोड ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। टाइमिंग ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ रात ਦੇ 9। ये चने हैं मेरे जो है बिना प्याज लहसुन बिना के। प्याज लहसुन, जैनी छोले आजकल बोलते हैं। यही है वो पुलाव, वो बिरयानी जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट से ना, मतलब और भी ज्यादा मेहनत करके इसमें टेस्ट जो है उसको झोंका जाता है। 2 साल पहले जब सरदार जी ने यहाँ पे रेट्स बढ़ाए थे ना, 90 रुपए किया था, तो लोग एकदम से कमेंट्स भी आते थे बहुत सारे कि यार इतनी महंगी बिरयानी, इतना महंगा। आज भी 90 रुपए है, और आज आपको लगेगा कि कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस जो हमें स्ट्रीट्स पे मिलते हैं उसके हिसाब से काफी अच्छा रेट है। गोभी वाली बिरयानी है ये, मिक्स करके अच्छे से। ये देखो, एक तो गोभी का फूल और उसके साथ ये, साथ में ना प्याज रखना जरूरी है इसके साथ, उसका क्रंच बड़ा प्यारा लगता है। हियर इज अ बाइट, टेस्ट, इसकी खुशबू, एक वो प्रोफाइल हिट करती है, वो पैलेट हिट करती है जो शायद कोई भी और चीज़ नहीं हिट करती। जो टमाटर की खटास है ना, वो बढ़ा के डाली हुई है उस ग्रेवी में और पकाया हुआ है अच्छे से, और उसमें फिर नमक और कुछ मसाले डाले हैं। ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा यार, कहीं और नहीं मिलेगा। और ऐसा अगर आपको कहीं और मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आगे चलते हैं और बहुत कुछ आने वाला अभी। ये डिज़र्ट बोल है, चॉकलेट बोल है, चॉकलेट बोल। तो इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। लंदन वायरल स्ट्रॉबेरी देखी है। ये हमारे पंजाब की स्पेशल चॉकलेट बाउल है। इसमें लाइक केक बेस, ब्राउनी बेस आता है, और उसके बाद हमारी होममेड चॉकलेट्स आती है, डार्क मिल्क वाइट, ओरियो चॉकलेट, किटकैट चॉकलेट। 2 लेयर की मैं चॉकलेट बाउल बनाती हूँ। एग फ्री है, एगलेस भी है, सॉसेस भी डाली है। सॉस नहीं है सर, ये चॉकलेट है। ये चॉकलेट है, होममेड है। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करोगे तो ये जम जाएगी। लोग बोल रहे थे ट्राइपॉड वाले मैम से चॉकलेट खानी है, तो ट्राइपॉड कहाँ रखा है आपने? ये रहा। नहीं, ट्राइपॉड तो पीछे वो रहा। सॉरी, इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव होके बनाने वाली हूँ। मैं देख रहा हूँ ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, जिस तरीके से आपने कप्स वगैरह बनाए हुए हैं, बोल्स बनाए हुए हैं। मैंने एक चीज और सुनी है कि आप अहमदाबाद से हैं। बिल्कुल, मैं अहमदाबाद से। तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ पे मैं इवेंट मैनेजर थी। अच्छा, इवेंट्स करे आपने? Yes. अरे वाह, तो ऐसे तो बहुत सारे चॉकलेट बोल्स आपके सामने बने होंगे। बहुत, आपने बहुत सारे चॉकलेट बॉल भी देखे होंगे, वो कंपाउंड यूज करते हैं जो मेल्टिंग मशीन में। मैम, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लग रहे हैं चॉकलेट के बारे में। ऐसा लग रहा है आपने ऑलमोस्ट कोई पढ़ाई लिखाई करी है इस पे। ये सर अहमदाबाद से कोर्स करा। कुछ नहीं, कुछ भी पता नहीं, जो मर्जी तुम बताओ, सेम तुम्हारे जैसा और लड़ाई स्पेशल। ये क्या है? ये कंफ्यूजन मेन्यू है सर। आजकल के बच्चे बहुत तंग करते हैं, कुछ नहीं खाना, नाराज होके बैठ जाते हैं, जो मर्जी ला दो। ये सिर्फ उनके लिए। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन मेन्यू है इसका। ये देखो, नाम अलग अलग है, कुछ नहीं, कुछ भी पता नहीं। But जो ये भी देखो ना, कुछ भी रैंडम बट टेस्टी, पता नहीं, सेफ ऑप्शन। ये अच्छा, ये है जो डेली आप केक लेके आते हैं? क्या, ये मैं खुद बनाती हूँ। ये चॉकलेट बेस है हमारा। पहले तो ये बेस जो है वो बेक्ड बेस है, डार्क चॉकलेट तो इसको आप रोज मेल्ट करते हैं? मेल्ट नहीं करती हूँ सर, इसको मैं बनाती हूँ। मेल्ट करके अगर हम कोई भी चॉकलेट को मेल्ट करके रखेंगे ना, तो वो बाद में जम जाएगा। कोको बीन्स जो है उससे शुरू करके एकदम बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से बनाते हैं। रोस्ट भी खुद करते हैं आप कोको बीन्स? बिल्कुल। ये तो प्योर वाइट चॉकलेट है। ये विप क्रीम है। विप्ड क्रीम भी। मैम, डेली इतना कुछ फ्रेश बनाना, ये बहुत मेहनत है। बहुत टफ है। देखो मेरा हाथ, जी जी जी। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होके रखा है। आसान नहीं है, कहने के लिए आसान है कि बहुत आसान है। ये चीज़ें बाहर की मिलती है, बाहर से मिलती है। कहाँ से मिलती है भाई, मुझे भी बता दो। फिर से चॉकलेट, ये वही सेम फ्लेवर्स, और ये एक लेयर और केक का ही आ गया है जो आपने घर से बेक करके लाए हो आप। चॉकलेट चिप्स जो कि डार्क चॉकलेट में ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहे। और मैम, क्या प्राइस है इसका? इसका 150 और ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी है, पता नहीं है। ये सिर्फ डार्क बाउल है। डार्क चोको बोल ये वाला है। आपकी लोकेशन क्या है यहाँ पे? खालसा कॉलेज, यहाँ मारमंडी रोड, जी, रानी झांसी रोड। एक बार हमने स्वाद बढ़ाने रखी है, बट ऑडियो कैप्चर नहीं हो, तो मैंने सोचा एक बार और कर लेते हैं। इसी बहाने से एक बाइट और लेने को मिल जाएगी। ये देख रहे हो, एकदम gooey, एकदम स्लर्पी, एकदम फुल ऑफ कैलोरीज भी बोल लो, और फुल ऑफ मिठास। ये अलग अलग चॉकलेट जो है, लिक्विड चॉकलेट या मेल्टेड चॉकलेट, उसका एक कंकॉक्शन बना दिया इन्होंने। बाइट लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार ये ना बाइट तीनों चॉकलेट्स का मिक्सचर आ जाए। हियर इज अ बाइट। चोको चिप्स का जो क्रंच है वो बहुत कमाल है। साथ में कैशू का क्रंच आ रहा है, कैशू भी डाला है कहने को हेजलनट फ्लेवर, हेजलनट वाला ही है, बट बीच में क्रंच जो है कैशूज का आ रहा है। और जो चोको चिप है उसका भी एक अलग टेक्सचर, एक अलग क्रंच आ रहा है। बहुत सही है। इतनी सारी चॉकलेट्स डालने के बावजूद ज्यादा मीठा नहीं है, अच्छा है। और जो मैम ने वो केक डाला है ना, उसने सारी चॉकलेट्स जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ली है। बहुत कमाल है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे स्ट्रीट्स पे इस क्वालिटी की चॉकलेट का कंकॉक्शन मिल जाएगा। और भाई लोग, एक और ऐसी जगह है जहाँ पे ना देर रात तक पूरा माहौल बना हुआ है, तड़के
चढ़ के मक्खन शक्खन सब कुछ डाल के दबा के और एक थाली यहाँ पे मिलती है, जिसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। दादी सत श्री अकाल। भाजी भाजी रात के 2 बजे तक खोल दिया यहाँ पे, 2 बजे तक क्या क्या खिला रहे हैं? भाजी काफी बड़ा मेन्यू है। परांठे, तंदूरी परांठे हो गए, तवा परांठा हो गया, हमारा राइस, कड़ी राइस, दाल चावल, थाली भी है अपने को काफी 4-5। भाजी यही थाली, उसी थाली की वजह से मैं आया हूँ और बहुत सारे लोग भी मुझे लग रहा है उसी की वजह से आते हैं। और रात को 2 बजे तक ऐसा मेला लगाया हुआ है। थाली में क्या क्या होता है? चना मसाला, शाही पनीर, मिक्स वेज भी है, चावल, 2 लच्छे। तो मैं जो भीड़ की बात कर रहा था, आप देखो अभी भी भाजी रात के 2 बजे आपको कोई डांटता नहीं है कि इतनी रात तक लगाया हुआ सब? अभी तक तो नहीं डांटा किसी। भाजी एक थाली लगाओ और बताओ कि कैसे बनाते हो। उसमें थाली लगवाते भी है, उसके साथ लच्छा पराठा होता है। हाँ। मतलब तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी? रोटी भी मिल जाएगी, ऑप्शन होती है। ये देखो भाई लोग, ये है मेन्यू। ओ भाजी यहाँ पे वो मटके में भी चीजें मिल जाती है ना? हाँ जी। अभी अभी हैरी ऊपर की वीडियो वायरल हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो, ये जी वो मेन्यू, सारी की सारी आइटम्स है, पॉज करके पढ़ लेना आप। आपके यहाँ की जो दाल है वो थाली में भी मटके से आती है या नॉर्मल, मतलब वो दाल नॉर्मल? वो दाल मखनी होती है थाली वाली, मटके वाली हम अलग से बनाते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी लंबी है। सरदार जी थाली में क्या क्या डाल रहे हो? हाँ भैया, ये अभी शाही पनीर आएगा, ये रायता है बूंदी के साथ, ये राइस। भैया मुझे लग रहा है वो वेट कर रहे हैं, वो उंगली वाले भैया। आइए आइए सर, लो भाई। ये सर ये वही वाले छोले जो सुबह भटूरों के साथ होते हैं? नहीं भैया, ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी अलग है? हाँ जी भैया। भाजी चटनी और ये प्याज और और अम्बी का अचार है। अरे वाह। और ये देखिए एक ग्रेवी और आ गई। ओ ब्रो, दिस थाली इज लिटरली लाइक, मतलब रेडी ऑन द गो। दाल दाल दाल, आगे आगे आगे, गर्मा गर्म। ओ ब्रेड्स में भैया या 3 बटर रोटी ले लो या 2 या 3 बटर रोटी या 2 लच्छे। भाजी बटर और क्रीम तो आपने ऑलरेडी डाल दी है। भाजी यहाँ पे मैंने सुना है छोले भटूरे भी रात को 2 बजे तक मिलते हैं? नहीं भैया, छोले भटूरे नहीं, चूर चूर नान मिल जाएंगे 2 बजे तक। तो भटूरे क्यों नहीं? भटूरे भैया 5 बजे। 5 बजे हमारी सुबह के कि शाम के? शाम के भैया। शाम के 5 बजे तक भटूरे, रात के 2 बजे तक चूर चूर नान। भाजी मतलब रात को 2 बजे चूर चूर नान और ये हांडी पनीर और मटकी पनीर, ये सब क्यों सोचा मटका भुर्जी। रात के 2 बजे क्यों? भैया कस्टमर्स का प्यार ही बहुत था, लेट तक खोलना पड़ा। आपको भी भूख लगती है ना भाजी रात को 2 बजे तक? मैं भूखा ही खड़ा होता हूँ भैया 2 बजे तक। खाते नहीं हो? उसके बाद ही उसके बाद खाते हो? तो फिर 2 बजे पाजी जो है वो क्या खा खाते पी हैं? के फिर नींद आती है। पाजी अच्छी बात है, रात के 11 बज रहे हैं। व्हाट अबाउट योर स्लीप साइकिल पाजी? व्हाट अबाउट योर हाँ, वैसा ही है। पाजी कौन सा स्कोर? भूख स्कोर पाजी। वो देखो लच्छे पराठे। ओ ये भैया हमारा लच्छा पराठा जी। ओ वाह, तो सर आपने कमाल ही कर दिया। ये सग्गू चौक पे भैया, ऑन होटल के पास। पर पाजी एक ही शर्त पे ये सब लोग आएंगे, अगर आप भी खाना शुरू कर दोगे। ठीक है, खा लेंगे 10-11 बजे। पिंकी प्रॉमिस हो गया। तो भाई लोग स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। आज लच्छे पराठे थोड़े से ज्यादा हो गए, मुझे लगता है इसके बाद कुछ बढ़िया सा चाहिए, कुछ डाइजेस्टिव मतलब कुछ मीठा, कुछ कमाल का। बट उसके पहले इधर आओ जरा, ये छोले चेक करो। आपको मैं छोले चेक कराता हूँ। ये वाले ये छोले जो है ना, ये सुबह वाले छोले अलग हैं और रात वाले छोले अलग हैं। रेसिपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा ये है दाल और सारा कुछ लिटरली ऑन द गो हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फ्यूल स्टेशन पे हूँ, जहाँ पे दाल और पनीर एकदम से फ्रेश बने हैं। और इधर देखो, ये है पनीर, शाही पनीर है। ये कमाल है यार। साथ में पापड़म, ये कॉम्बिनेशन नहीं मुझे समझ में आया। अचार, प्याज और चटनी, ये तीनों चीजें मिला के, शायद जगह कम थी या इससे स्वाद बढ़ेगा। ये ऐसा लग रहा है पकौड़ियाँ ना इन्होंने खुद फ्राई करी हुई है। ये पकौड़ियाँ एकदम फ्रेश है और दही एकदम गाढ़ी है। तो लच्छा पराठा हमने ऑलरेडी तोड़ लिया था। और भाई मैं पता क्यों हैरान था, ये रात के 2 बजे भी मतलब माहौल देख रहे हो आप, ये थोड़ा मेरे लिए आश्चर्यचकित वाला है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो, रात के 2 बजे? बट व्हेन इट्स इन लुधियाना इट्स ऑलवेज पॉसिबल। हियर इज अ बाइट। देखो, अगर आपको 10-11 बजे तक खाना खाना है तो फ्रेंड्स चले जाओ, वहाँ का खाना तो है लेजेंड। बट अगर आपको उसके बाद भी भूख लगती है तो भाई मेरे हिसाब से अब किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मज़ेदार है कि मैं 11 बजने की वेट करूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा। मज़ा ही आ गया यार।